सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब, गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच शिव महापुराण लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती एवं सर्वगुण संपन्न मिली। गुणनिधि को ऐसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी वह अपनी कुसंगति एवं दुष्कर्मों को न त्याग सका। उसकी माता सदैव सदुपदेश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उत्तमोत्तम दृष्टांत देती हुई कहती, हे गुणनिधि, तुम ही हमारे एक मात्र पुत्र हो, इसलिए कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं। वह भी अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया है। इसलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें इन कर्मों का पता लग गया तो वह मुझे और तुम्हें दोनों को दंड देंगे। इससे यही उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगत को त्याग कर सत्कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान, महारूपवती तथा उच्च कुल की है। उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा उच्च कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घरों के लड़कों को देखो, वे नित्य वेद पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में ज्ञात होगा तो वह तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होकर उनका मासिक शुल्क देना बंद कर देगा। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे तथा व्यंग्यपूर्ण तानों से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति पवित्र हुआ। वह तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकगामी होंगे। सब लोग इसका दोषी मुझी को ठहरावेंगे। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है। क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप हैं, वे वेद एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं भी अपने पति के सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूँ। परंतु यह सब भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ में तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश देती, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती, परंतु गुणनिधि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणनिधि को यदि मेरे समान भी कोई गुरु मिलता तो भी वह उस मूर्ख को मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, महापाप करता, मद्यपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता था।
इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुरा कर जुआ भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र अपनी विद्या के प्रभाव से राजा के यहाँ से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी शेष न बचा। तब एक दिन गुणनिधि ने अपने पिता को पूरी तरह निद्रा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और उसको जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन अकस्मात उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त की है। उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियाँ मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है। तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय पर सत्य सत्य बता दो कि यह तुमने कहाँ से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया था, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उसने सब सत्य बात उनको बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है, यही क्या और भी बहुत सी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती है। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वह सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता अपितु चोरी तथा वेश्यागमन भी करता है। जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक रुदन करते हुए अपने घर आए तथा स्त्री से बोले, गुणनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है। उनकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत हो बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ, तुम्हारा भी यह पूजन का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है। मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण नहीं है। जिस समय इन कार्यों से अवकाश पाऊंगी उस समय तुम्हारी अंगूठी खोज कर दे दूंगी। यज्ञदत्त यह सुनकर क्रोधित होकर बोले, हे कपूत की माँ, छल वार्ता में चतुर, मैंने जिस दिन भी तुम से यह पूछी कि गुणनिधि कहाँ है, तभी तुमने यह उत्तर दिया कि वह अपने साथियों सहित विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला गया है। अच्छा, यदि अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं मुझे लाकर दिखाओ। अब तुम पुत्र मोह को त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुंचा सकता। मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह न कर लूँगा तब तक भोजन ग्रहण न करूँगा। गुणनिधि की माता अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों पर गिर पड़ी तथा क्षमा प्रार्थना करने लगी। कुछ देर के पश्चात यज्ञदत्त का क्रोध भी कम हो गया। शंकर भगवान की जय।